तो भाई सीजेआई सूर्यकांत साहब के शब्द अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन युवाओं को उन्होंने कॉकरोचेस बोला था, अब वही कॉकरोचेस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटी नलसार में कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह होने वाला है, लेकिन जैसे ही वहाँ के स्टूडेंट्स ने चीफ गेस्ट की लिस्ट में सीजेआई साहब का नाम देखा, बस फिर क्या था, उनका गुस्सा फट पड़ा। और फिर इसके बाद लगभग 450 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर इस फैसले का विरोध किया, जहां छात्रों का कहना है कि वो ऐसे सीजेआई के हाथों से अपनी डिग्री लेना पसंद नहीं करेंगे जिसके लिए इस देश के युवा कॉकरोचेस और पैरासाइट्स हैं, जिनके पास स्टूडेंट्स का केस सुनने या वीडियो देखने का फालतू टाइम तक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का कहना है कि जो व्यक्ति इस देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर उस पद की गरिमा का मान नहीं रख सकता, ऐसे असंवेदनशील टिप्पणी करता हो, वो उसके हाथों से सालों की मेहनत के बाद अपनी डिग्री लेना पसंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूरी कहानी एक शब्द से भले ना बदलती हो, लेकिन एक शब्द उस पूरी कहानी का रुख जरूर बदल देते हैं। आज देश में चारों तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें जेनजी से लेकर जेन अल्फा जैसे स्कूल के छोटे बच्चे तक शामिल हैं, जो अपने स्कूल में सड़क, पानी, बिजली, खाना, साफ सफाई और शिक्षक की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं जो कि उनके अधिकार हैं उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखकर क्या लगता है आपको, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सीजेआई साहब ने देश के युवाओं को कॉकरोच बोला? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सब देखकर मुझे महाभारत के युद्ध से पहले की एक कहानी ज़रूर याद आती है, जो इस घटना पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। तो भाई ये तो सबको ही पता होगा कि महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था, लेकिन द्रौपदी के वो शब्द जब उसने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, यही उस युद्ध की शुरुआत की वजह बन गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन शब्दों की वजह से युद्ध हुआ, बल्कि ये शब्द तो ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया उस कॉन्फ्लिक्ट का जो कौरवों और पांडवों के बीच सालों से चली आ रही थी। जेलसी, धोखा, राज्य को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, जुए का खेल, द्रौपदी का अपमान, मतलब प्रॉब्लम तो कई सारी थी, बस द्रौपदी के शब्द वो चिंगारी बन गया जिसने आग भड़का दी। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ऐसा ही कुछ कमाल हमारे सीजेआई साहब के शब्दों ने कर दिया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से तो छात्र ऑलरेडी परेशान थे कई सालों से। पेपर लीक्स, एग्जाम इरेगुलेशन, करप्शन, टीचर्स की कमी, जॉब और फ्यूचर को लेकर फ्रस्ट्रेशन, ये सब स्टूडेंट्स के अंदर कई सालों से बढ़ता जा रहा था। और फिर आते हैं हमारे सीजेआई साहब, जिनके शब्द वो ट्रिगरिंग पॉइंट बन गए जिसने छात्रों के अंदर भरे फ्रस्ट्रेशन को ब्लास्ट कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी बोलो तोल मोल कर बोलो, नहीं तो भाई आपके शब्द छोटे छोटे बच्चों से भी देश भर में आंदोलन करवा सकते हैं। इस पर आप सब क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।